हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द यूनिक इंग्लिश ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के पोइट्री सेक्शन की लास्ट पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स को, जिसको कंपोज किया है फेमस अमेरिकन पोइटेस एड्रियन रिच ने। स्टूडेंट, अपनी इस पोएम में आंट जेनिफर्स टाइगर्स में पोइटेस ने एक औरत के शादी के बिटर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की है और उन सब इनर फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है जो कि एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी यानी कि पुरुष प्रधान समाज, मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें फीमेल्स को मेल्स से कम समझा जाता है, में होने की वजह से फील करती है। स्टूडेंट्स, इस पोएम की मेन कैरेक्टर आंट जेनिफर है, जो रिप्रेजेंट करती हैं उन लेडीज़ या फीमेल्स को जो किसी न किसी रूप में मेल्स के द्वारा या तो सताई हुई है या उनसे डरा हुआ महसूस करती हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस पोएम को पढ़ना। और हाँ, पोएम के बीच में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, उन्हें नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई एम श्योर कि आप इस पोएम से रिलेटेड अपने एग्जाम्स में आए हुए किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी के साथ कर सकेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's start the poem. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Bright topaz denizens of a world of green. ये है पोएम की दो ओपनिंग लाइंस। पहले हम इन्हीं को समझते हैं और पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपको पोएम में यूज़ किए हुई वोकेबलरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड जो आपके लिए शायद न्यू होगा वो है प्रेंस। प्रेंस का मतलब स्टूडेंट्स होता है जंप ओवर, यानी कि छलांग लगाना। और स्क्रीन, दूसरा वर्ड आया है स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब वैसे तो पर्दा होता है, जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन या फिर आपके टीवी की स्क्रीन। बट यहाँ पर इस लाइन में इस वर्ड का यूज़ एक वॉल की तरह किया गया है। सो फर्स्ट लाइन को समझते हैं पहले स्टूडेंट्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी कि आंट जेनिफर के टाइगर। प्रेंस, प्रेंस मतलब कि वो छलांग लगाते हैं। अक्रॉस अ स्क्रीन, एक दीवार के ऊपर से। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये आंट जेनिफर के टाइगर हैं कौन, क्या वो रियल टाइगर्स हैं या फिर कुछ और। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आंट जेनिफर है, ये एक ऐसी लेडी है जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो दुखी है। शायद उसकी ज़िंदगी में उसके हस्बैंड ने उसको कुछ ऐसे दुख दिए हों जिनकी वजह से वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं ये रियल टाइगर्स नहीं हैं। सबसे पहली बात तो हमारे लिए समझने वाली ये है कि दीज टाइगर्स आर नॉट रियल। तो व्हाट आर दे? If they are not real, what are they? They are the tigers designed by Aunt Jennifer on a piece of cloth with the help of diddle. उसने अपनी एक सुई की सहायता से एक कपड़े के पीस के ऊपर उन टाइगर्स को कढ़ाई करके यानी एम्ब्रॉयडरी करके उसने डिज़ाइन किया है। तो दीज आर द टाइगर्स। अब ये टाइगर्स कैसे हैं? ये प्रेंस कर रहे हैं। प्रेंस मतलब छलांग लगा रहे हैं। अब आते हैं हम सेकेंड लाइन की तरफ। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट, अब इन्हीं टाइगर्स के बारे में नेक्स्ट लाइन में भी बात की गई है। ब्राइट मतलब आपको पता है शाइनिंग, चमकीला। और टोपैज होता है एक कीमती पत्थर जो उसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुखराज पत्थर। तो ये इनका कलर कैसा है? इन टाइगर्स का कलर है ब्राइट, चमकीला, पुखराज पत्थर की तरह पीले रंग का। डेनिजन्स, अब ये न्यू वर्ड है डेनिजन्स, जिसका मतलब होता है रहने वाला। तो ये ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है कि ये पीले रंग के, चमकीले पीले रंग के जो ये टाइगर्स हैं, ये निवासी हैं एक हरे भरे जंगलों के। अब थर्ड लाइन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। दे डू नॉट फियर। अब दे अगेन इज फॉर टाइगर्स। अब टाइगर्स के लिए आया है ये। तो टाइगर्स कैसे हैं? दे डू नॉट फियर। वो फियर नहीं, फियर यानी डरते नहीं है। दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं। द मैन, आदमियों से। बीनीथ द ट्री, बीनीथ का मतलब होता है अंडर या नीचे। अब पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हुए हैं, लेकिन वो टाइगर्स जो है उन आदमियों से बिल्कुल भी डरते नहीं है। दे आर फियरलेस, वो फियरलेस है। अब यहाँ पर इस लाइन में मेन वर्ड को स्पेशली क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये
अपोजिट है आंट जेनिफर के करेक्टर के, क्योंकि आंट जेनिफर इज फियरफुल ऑफ द मेल डोमिनेंट सोसाइटी। वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी से डरी हुई है, ओप्रेस्ड है, लेकिन उसने जो टाइगर्स को क्रिएट किया है एम्ब्रॉयडरी करके, वो उसके करेक्टर के बिल्कुल अपोजिट हैं। या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि आंट जेनिफर अपने अंदर भी उन्हीं फीलिंग्स को, उन क्वालिटीज़ को लाना चाहती है जो वो अपने टाइगर्स के थ्रू दिखा रही है यहाँ पर। यानी वो भी इतना ही बोल्ड होना चाहती है, बट ड्यू टू द सर्क्यूमस्टांसेस शी कुड नॉट बिकम सो मच ब्रेव। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं, विच इज द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा। दे पेस in sleek chivalric certainty. They is again referring to the tigers. पेस का स्टूडेंट्स मतलब होता है रन फास्ट या दौड़ लगाना, तो वो दौड़ लगाते हैं। इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, तीनों ही वर्ड्स आपके लिए स्टूडेंट्स नए हैं। स्लीक का मतलब होता है शाइनिंग, शिवैलरिक का मतलब होता है ऑनरेबल एंड ब्रेव, यानी कि बहादुर और सम्मानित, और सर्टेनिटी का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर है कॉन्फिडेंट। अब इस लाइन का पूरा मतलब समझते हैं क्या है। इसका मतलब है कि ये जो टाइगर्स हैं ये आगे की तरफ बढ़ते हैं स्मूथली, यानी कि बहुत ही सहज तरीके से, बिना किसी डर के, बिना किसी लड़खड़ाए हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। अब यहाँ पर शिवैलरिक का मतलब है बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से, बहुत ही ब्रेवली ये टाइगर्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी इज हेयर फॉर कॉन्फिडेंस। दीज टाइगर्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, विच आंट जेनिफर लैक्स इन हर करेक्टर, जो कि ये तीनों ही क्वालिटी आंट जेनिफर के करेक्टर में नहीं है, बट शी शोज दीज क्वालिटी थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी। यानी कि वो अपनी एम्ब्रॉयडरी में इन तीनों क्वालिटीज को दिखा रही है, टाइगर्स के द्वारा इन सब क्वालिटीज को आंट जेनिफर दिखा रही है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. पहले इन दो लाइंस को एक्सप्लेन करूंगी। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, यानी कि आंट जेनिफर की फिंगर्स फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब स्टूडेंट होता है चलना या मूव करना। तो आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है वो मूव करती है थ्रू हर वूल। अब वूल से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, नीडल और वूल की हेल्प से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, डिज़ाइन बना रही है। तो आंट जेनिफर की फिंगर्स जो है वो वूल में तेजी के साथ चलती है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब यहाँ पर एक न्यू वर्ड है आइवरी, जिसका मीनिंग है हाथी के दांत की बनी हुई। उसने जो एम्ब्रॉयडरी वो कर रही है वो जिस निडल से कर रही है वो हाथी दांत की बनी हुई है, जो कि बहुत हल्की है, बट उसके लिए आंट जेनिफर के लिए उस निडल को भी चलाना मुश्किल हो रहा है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल का मतलब है कि आंट जेनिफर के लिए उस हल्की सी निडल को पुल करना, डिज़ाइन बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए उस निडल को पुल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब यहाँ पर इन दो लाइंस में पोएटेस ने डिस्क्राइब किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। निडल इज समथिंग विच इज़ वेरी लाइट, बट आंट जेनिफर इज फीलिंग वेरी मच डिफिकल्ट टू मूव दैट निडल। सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स, बिकॉज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के वेडिंग बैंड का। अब यहाँ पर अंकल कौन है? अंकल है आंट जेनिफर के हस्बैंड। तो आंट जेनिफर की शादी के समय उनके हस्बैंड ने उनको एक वेडिंग बैंड दिया था, विच इज़ अ कस्टम, और वो अब भी उनके हाथ पर है। और वो उस बैंड को, हालांकि वो बैंड जो है वो बहुत ही लाइट वेटेड है, लेकिन उस बैंड के साथ जो मैरिज लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आंट जेनिफर के साथ जुड़ी हुई हैं वो उसके लिए इतनी हैवी हैं कि उनके बोझ की वजह से आंट जेनिफर उस निडल को भी ठीक तरीके से नहीं चला पा रही है जो वो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यूज़ करती है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by.
अब ये लास्ट स्टेंजा है, इसकी पहले दो लाइंस को हम समझेंगे। व्हेन आंट इज डेड, अब ये कुछ फ्यूचर में चली गई हैं पोएटेस, और वो कहती हैं कि क्या होगा जब आंट जेनिफर जो है वो जीवन उनका खत्म हो जाएगा, वो डेड हो जाएंगी, तब क्या होगा वो बताती हैं। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके डरे हुए हाथ, डरे हुए हाथ क्यों है, क्योंकि शी माइट बी अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से वो डरती थी शायद, तो उनके डरे हुए हाथ पड़े रहेंगे, मतलब दे आर नाउ लाइफलेस, दे विल नॉट मूव नाउ, स्टिल रिंग्ड, यानी कि अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अब भी, रिंग्ड यानी कि उनको घेरे हुए रहेंगे, स्टिल रिंग्ड, वो अभी भी रिंग्ड रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे, विद ऑर्डील्स, ऑर्डील्स का स्टूडेंट्स मतलब होता है कठोर अनुभव, बिटर एक्सपीरियंसेस, या ऐसे कस्टम्स जो हमें परेशान करते हैं, तो वो उन बिटर एक्सपीरियंस से अभी भी बंधे हुए रहेंगे, आज़ाद नहीं होंगे। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ आंट जेनिफर, शी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिड लाइफ। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिन्होंने सारी जिंदगी उनको एक तरीके से स्लेव बना के रखा है, उनको गुलाम बना के रखा था, मरने के बाद भी वो उन ऑर्डील्स यानी बिटर एक्सपीरियंसेस से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगी, यानी कि डेथ जैसी हार्ड चीज़ भी उनको उन एक्सपीरियंसेस से फ्री नहीं कर पाएगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और उस पैनल पर, पीस ऑफ क्लोथ पर जो उसने टाइगर्स बनाए हुए थे, विल गो ऑन prancing, वो उसी तरीके से उछलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। दे आर फुल ऑफ प्राउड, गर्व से भरे हुए हैं, एंड अनअफ्रेड, और वो किसी से भी डरते नहीं है। आज भी उनके टाइगर्स जो है उसी तरीके से प्रैंस कर रहे होंगे और अनअफ्रेड होंगे, यानी बिना डर के निडर होंगे। लेकिन आंट जेनिफर जो है वो सारी जिंदगी और मरने के बाद भी उस डर से कभी नहीं निकल पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो की लास्ट पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पोएम में यूज हुई हुई कुछ पोएटिक और लिटरेरी डिवाइसेस को। इनको डिस्कस करना स्टूडेंट्स इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पोएटिक डिवाइसेस आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोएटिस ने बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोएटिक इफेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश की है। तो अब हम उन सिंबल्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सिंबल जो पोएटिस ने यूज किया है वो है आंट जेनिफर को, जो कि एक सिंबल है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के शिकार का। दूसरा सिंबल जो यूज हुआ है वो है वेडिंग बैंड। अब वेडिंग बैंड जो है वो सिंबल है उन सब भार का जो शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियों की वजह से आंट जेनिफर फील करती हैं। अब तीसरा सिंबल जो यूज हुआ है वो है टाइगर्स। टाइगर्स एज यू नो आर द सिंबल्स ऑफ ब्रेवरी, यानी कि वो बहादुरी का प्रतीक होते हैं। इस पोएम में भी उनको इसी तरीके से दिखाया गया है। नेक्स्ट सिंबल जो यूज हुआ है वो है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई या ऐसा ही कोई भी काम एक क्रिएटिविटी का सिंबल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सिंबल्स को यूज किया है वो है पोएम की सेकेंड लाइन में ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब यहाँ पर एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है जहाँ पर दिखाया गया है, हम इस लाइन को पढ़ने से ही हमारे आंखों के सामने एक सीन क्रिएट हो जाता है विच इज नोन एज विजुअल इमेजरी इन इंग्लिश। इंग्लिश में उसको विजुअल इमेजरी बताया गया है। अब नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो है पोएम के सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में फिंगर्स फ्लटरिंग। जैसे कि आपको पता है एक लेटर को रिपीटेडली यूज करने पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इसके अलावा प्रैंसिंग प्राउड, प्रैंसिंग प्राउड में भी स्टूडेंट्स एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड इज इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द पोएम, in which the line is the weight of husband's wedding band. A wedding band you know is a very light weighted thing, and यहाँ पर पोएम में दिखाया गया है कि वो इतना भारी लग रहा है आंट जेनिफर को कि उसके लिए आइवरी की यानी कि एक इतने लाइट वेट
मेटल की बनी हुई नीडल को भी उसके लिए इस बैंड को पहनने की वजह से चलाना मुश्किल हो रहा है, विच इज़ अ हाइपरबोल। तो ये थी इस पोएम में यूज हुई हुई पोएटिक डिवाइसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस रिलेटेड टू योर सिलेबस। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोस and keep learning, practicing and preparing for your board exam.